हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो स्टूडेंट्स, क्लास 8 के लिए ये फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का है, रैशनल नंबर। सो इसको आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज नेचुरल नंबर, what is real number. So there is a must common difference between a real number and a natural number. So natural number, it started from 1 2 3 4 5 6, it's a natural number. Okay, but rational number is like real number consists of two things, that is rational and irrational number. ठीक है, रियल नंबर क्या होते हैं? दो चीज का कंसिस्टेंस होती है। ठीक है, रियल नंबर में दो चीज आते हैं, रैशनल एंड इरेशनल। तो इरेशनल नंबर होता है रिपीटेबल, नॉन रिपीटेबल। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल, कॉमन से एग्जांपल दे रहा हूं, 0.01, 0.001। सो ये नंबर अगर एक साथ आता है, लाइक 0.01, 001, 0001, 000001, सो इस टाइप के अगर आपके नंबर आते हैं तो वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। और अगर आपके टर्मिनेटिंग नंबर आते हैं वो होते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर आपको अगर लिखना है तो 2/5 लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं, जो कि आपको होली डिवाइडेबल हो। क्या हो? होली डिवाइडेबल हो। अंडरस्टैंडिंग? सो दिस, आपको ये चीज आपको समझ में आ गई कि जो होल, जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं, वो होते हैं रैशनल नंबर। दिस इज द बेसिक थिंग। सो लेट अस सी योर बुक। अब आपके बुक में क्या दिया हुआ है, लेट अस सी दिस थिंग। इसको पढ़ना है आपको, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन, स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। In mathematics, we frequently come across simple equation to be solved. For example, the equation is, मतलब mathematics में क्या होता है, normally we solve the equations. Equation में या तो आपके वेरिएबल होंगे, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, इक्वेशन में कंसिस्टेंसी को फॉलो करने के लिए नॉन वेरिएबल का भी यूज होता है। अब नॉन वेरिएबल क्या हो गया, कांस्टेंट यूज होता है। अब एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको वी मस्ट हैव टू फाइंड कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल। अगर ये आपकी इक्वेशन है x + 2 = 13, तो कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। इफ आई एम राइटिंग 2 = 0, इट मींस देयर इज नो वेरिएबल, वहां पे वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। दैट इज नॉट अ इक्वेशन, वो इक्वेशन नहीं है। दैट इज सिंपल अ नंबर। वो क्या है? रियल नंबर है। हो सकता है रैशनल, हो सकता है इरेशनल, दैट कैन बी इंडिविजुअल नंबर। अंडरस्टूड? कुछ आया समझ में? एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वी मस्ट हैव टू फाइंड वेदर द नंबर इज, वेदर द इक्वेशन हैव variable, constant. So we have to see these things. What number में, इक्वेशन में वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जिसकी वैल्यू वेरी करती है, that is variable, x, y. So in some equation, in every equation you will get the equation like x + 2 = 0, x - y = 3, x + y = 4. So this is the variable, x है या y है। तो अगर मैंने 3-4 इक्वेशन जो बताया, अगर इसमें आप लोग फाइंड करोगे वैल्यू, वीडियो को पॉज करके, तो यू विल गेट सम डिफरेंट वैल्यू। किसी का हो सकता है 2 आए, किसी का 3 आए, किसी का 5 आए, हो सकता है जो नाम है बोला मैं वो भी आए उसकी वैल्यू। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे मुझे क्या सीखने को मिली? इससे मुझे ये सीखने को मिली कि जो वेरिएबल है उसके
वैल्यू वेरी करते हैं। सो लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन। अगर x प्लस 2 इज इक्वल टू 13 है तो सिंपल, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लिखना है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 13। सो सेकेंड केस में x प्लस टू जो है उस साइड ले जाएंगे, राइट साइड 13 तो माइनस हो जाएगा। सो लिखेंगे नेक्स्ट इक्वेशन x इज इक्वल टू 13 माइनस 2। ठीक है, 13 माइनस 2। सो 13 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 13 में से 2 11 बच जाएंगे। सो फाइनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x is equal to 11. So because this value of x satisfies the given equation, the solution 11 is a natural number. यहाँ पे 11 क्या है, x के वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, तो that is why it is a natural number. ठीक है, that is why it is called a natural number. ये आपके natural number है। So guys, now on the other hand, if the equation x plus 5 is equal to 5, so see, अब आगे देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि इसमें होल नंबर भी आ गए, x की वैल्यू भी 0 आई, तो x प्लस 5 इक्वल टू 5 आए। x इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 5 माइनस 5। अगर राइट साइड हम कांस्टेंट को ले जाएंगे, 5 क्या है, 5 6, जो भी नंबर आपके दैट इज कांस्टेंट नंबर, चाहे 1/2 होंगे, 2/5 होंगे, 3/6 होंगे। सो दीज ऑल आर द नेचुरल नंबर, सॉरी कांस्टेंट, दीज ऑल आर द कांस्टेंट। सो टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स आपको इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। सो x की वैल्यू क्या आई, 0। Understood guys? So next, if we consider only natural number, then the equation 2 cannot be solved. अगर हम यहाँ पे नेचुरल नंबर सोचते कि नेचुरल नंबर आता तो ये इक्वेशन आपके सॉल्व नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। To solve a equation like 2, we add the number 0 to the collection of natural number and obtain the whole number. Even whole number will not sufficient to solve equation of type. सिर्फ हमको, अगर हमें चाहिए, मैं सोचता कि 1 2 3 4 5 भी आता, इसी में सारे नंबर आता, तो हम लोग कभी इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। To solve any equation, you must know कि इसमें होल नंबर भी आपके आ सकते हैं। अंडरस्टैंड गाइस, होल नंबर भी आ सकते हैं। सो होल नंबर इज नॉट ऑलवेज सेटिस्फाई एनी इक्वेशन, इट डज नॉट सेटिस्फाई एनी इक्वेशन, इट ऑलवेज सेटिस्फाई, आपका होल नंबर भी होगा, नेचुरल नंबर भी होगा। सो टू अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स वी मस्ट नो, डू यू सी why? So next thing is, your question is telling we require the number that is minus 13, which is not a whole number, even it is a positive, it is a integers, it is a negative integers. Note that the positive integers correspond to natural numbers. One may think that we have enough number to solve all the simple equation with the natural number, available integers. Now consider the equation 2x is equal to 3. So अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, there is two equation, दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, so you will get some value. We need the number 3/2 to solve the equation, 7 minus 7/5 to solve the equation. So this level us tell us the collection of natural numbers, So we have already seen basic operation on the rational numbers. Now we will try to explore our some properties operation on different types of the numbers. So guys, your homework is to understanding these things. First of all, basic understanding of rational number, irrational number, integers, positive, negative, and after that we'll go through the next. Okay guys, understand?
So your homework is to understand these things, nothing else. Thank you so much. We'll see the next in the next video. Thank you. Very good morning, friends. So now we have already seen the basic operation कि क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है. होल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स हो सकता है. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन बी हैपेंस सब. सो नाउ अब करना क्या, अब आपको, अब हम लोग बेसिक ऑपरेशन सीखने के बाद अब हम लोग जाएंगे कुछ कंप्लीमेंट ऑपरेशन जो कि रेशनल नंबर में यूज होता है. ठीक है ना. वो मल्टीपल टाइप ऑफ नंबर है, जो ऑपरेशन है, जो प्रॉपर्टीज हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, ये रेशनल नंबर का है. जैसे कि एडिटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो दिस टाइप प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू सी. नाउ लेट अस सी द प्रॉपर्टी. व्हाट आर द प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू सी? Properties of rational numbers. So now the first one, whole number. So in whole number there is a lot of properties like addition, subtraction, multiplication. So these all are the properties which we are going to learn. Okay. So now let us revisit the closure property for all the operation on whole numbers in brief. Addition. So in this whole number are closed under addition. मतलब जो होल नंबर, जो भी नंबर है, ये क्या होगा, डेफिनेटली अगर होल नंबर का एडिशन होगा तो विल गेट द होल नंबर ओनली. इफ ए एंड बी इज अ होल नंबर फॉर एनी number given, then definitely the sum of the addition of the product for this will be the whole number only. Okay. So sometimes in general we say it is not, but almost all the cases it will be. सो सब्ट्रैक्शन में क्या होते हैं फ्रेंड्स? अब देखो एडिशन प्रॉपर्टीज में अगर हम ब्रैकेट लगाते हैं, इट इज नॉट गोइंग टू बी कंसीडर. सब्ट्रैक्शन में कंडीशन नहीं होता है, लेकिन एडिशन में होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. होल नंबर क्या होता है? एडिशन से क्लोज्ड हो जाता है. बट सब्ट्रैक्शन में हो सकता है इट्स नॉट. Sometimes it gets a negative value. ये क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू. 5 - 7, सी द वैल्यू नेगेटिव. ये क्या है? आपके होल नंबर है? नॉट. इट इज अ नेगेटिव इंटीजर्स. ये क्या है? आपके नेगेटिव इंटीजर्स. दैट इज व्हाई इट इज टेलिंग होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड इन द सब्ट्रैक्शन. फिर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा. ओके. मल्टीप्लाई में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा. इफ देयर इज टू होल नंबर देन इट कैन बी मल्टीप्लाइड. देखो एडिशन और मल्टीप्लाई में तो पॉसिबल है. ये प्रॉपर्टीज याद रखना आप. डिवीजन में और सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज डिवीजन में क्या आ जाएंगे, आपको फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएंगे. सो फ्रैक्शन में है तो बट इट इज नॉट अ होल नंबर. होल नंबर नहीं होगा. होल नंबर क्या होंगे? परफेक्ट नंबर. 0 1 2 3 4 लाइक दिस. ठीक है. अब देखो 5 और 8 तो होल नंबर है, लेकिन अगर इसको डिवाइड करेंगे तो you'll get 5/8, you'll get some value. अगर ये पूरी तरह से कट पाता, जैसे 4/2 लेते, 2 2 जा 4 होता, so it can be closed under division, but in this case it is not going to be closed. समझ में आया? तो बेसिक ऑपरेशन होल नंबर के लिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इज अप्लाइड. Now check for closure properties under all the 4 operation for natural numbers. सेम यही 4 ऑपरेशन हम देखेंगे नेचुरल नंबर का. अब सेकंड में होल नंबर का हम लोग देख लिया. अब सेकंड में देखेंगे इंटीजर.
ठीक है ना। सो विल सी इन ईच एंड एवरी केसेस दैट द इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। एडिशन के अंदर क्या होगा, इंटीजर क्लोज होगा, क्योंकि इंटीजर प्लस माइनस नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। फॉर एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन में भी होगा ये, लेकिन जब डिवाइड करेंगे यू विल गेट द फ्रैक्शन नंबर। दो इंटीजर को अगर डिवाइड करेंगे, लेट इट बी एनीथिंग, तो क्या होगा ये, वेरी गुड, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, विच कैन नॉट बी क्लोज्ड अंडर डिवीजन। सब्ट्रैक्शन में हो गया, अब एडिशन में हो गया। अब मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में बता दिया, ये भी हो गया। सी का नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर कोई भी नंबर, तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशंस। इंटीजर्स क्या होंगे, मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड होंगे, लेकिन डिवीजन में नहीं होंगे, बिकॉज ये फ्रैक्शन में good. Now you have seen that whole numbers are closed under addition and multiplication, but not under subtraction and division. होल नंबर के बारे में आपने देख लिया, फाइनल ऑल आपने देख लिया कि होल नंबर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही जाता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं जा पाता। लेकिन वही आपका इंटीजर एडिशन में जाएगा, सब्ट्रैक्शन में जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में भी लाई करेगा, बट डिवीजन में फ्रैक्शन के कारण वो नहीं जा पाता। ओके, सो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज फॉर अ होल नंबर एंड इंटीजर्स। ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टी है जो कि आपको पढ़ने हैं और आपको होमवर्क भी लर्न करना है। किसमें किसमें प्रॉपर्टी विद एग्जाम्पल, आपको बेसिक एग्जाम्पल क्या करना है, नोटबुक में लेके रखना है और बेसिक एग्जाम्पल से आपको सॉल्व करना है कि वेदर इट इज हैपनिंग और नॉट, सच में हो रहा है कि नहीं। सारे की एग्जाम्पल आपको लेना है। जैसे एडिशन में ले लिए, दो नंबर कोई सा भी ले लिए, 2 3, दैट इट शुड बी सेटिस्फाई द कंडीशन। लाइक होल नंबर तो होल नंबर लेंगे, इंटीजर है तो इंटीजर्स लेंगे। ठीक है, कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए यू विल हैव टू शो वेदर द नंबर इज लाइज अंडर एडिशन प्रॉपर्टीज। दीज आर ऑफ द क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। So these all properties lies for this all. अगर है तो, अगर एक भी प्रॉपर्टी जो मैंने बताया अगर नहीं कर रहा है, so please let us give me an example for that so that I can quickly solve you out. Understood? So now let us go for the rational numbers. Recall that a number which can be written p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number. रैशनल नंबर क्या होता है, p अपॉन q, कोई भी इंटीजर्स p अपॉन q हो सकता है, p में निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। और एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बता दिया है, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि आपके जो q हैं वो लेस देन 0 नहीं होंगे। नाउ you know how to add two rational number, let us add a few pairs. अब आपको एडिशन तो पता है ऑलरेडी, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है एडिशन में कैसे करते हैं। एलसीएम लेके ऐड करते हैं, नथिंग एल्स, और इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। सो विल बी द डिफरेंस, डिफरेंस में निकाल सकते हैं। सो इन दिस वी फाइंड दैट इट कैन बी, we find that sum of two rational number is again a rational number. Check it for more examples. अगर rational number है और addition भी होगा, subtraction भी होगा, all we can get the rational number. ठीक है, so it can be closed under subtraction as well as, subtraction में भी ये क्या हो रहा है, लाई कर रहा है। अब multiplication में क्या होगा, definitely ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में भी लाई करेगा। और तो और फॉर अ रैशनल नंबर वी कैन नॉट से
कि दिस लाई अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। डिवीजन के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। सेम एज इंटीजर्स रैशनल नंबर आल्सो फॉलोड। Okay students, so we'll see the next in the next video. Before that I request you try this. आपको ये खुद से करना है, किसमें हो रहा है ये टेबल को आपको लर्न करनी है और आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।